जय सिया राम दोस्तों, मैं रामा ब्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका एक और श्री राम मंदिर के लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की सबसे नवीनतम यानी कि आज की लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा और साथ में प्राण प्रतिष्ठा की भी कुछ लेटेस्ट अपडेट को आपके साथ साझा करूंगा और साथ में मंदिर निर्माण की हर एक छोटी बड़ी जानकारियों को कवर किया हूं। दोस्तों, भले ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से आखिरी तक देखें और अपने प्रियजनों के पास शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देश और दुनिया भर के राम भक्तों को 22 जनवरी 2024 की तारीख का इंतजार है। इसी दिन रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि मुख्य रूप से 4 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 3 का काम पूरा हो चुका है तथा राम पथ पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शहर में चल रहे तमाम निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई है और राम मंदिर भी अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में आकार लेने लगा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से निर्माणाधीन राम मंदिर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। मंदिर का पहला तल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियां भी बनकर तैयार हैं। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ फिनिशिंग का काम चल रहा है। लाइटिंग और वायरिंग का काम भी काफी हद तक हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है। इसी दिन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद 26 जनवरी से श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन पूजन कर पाएंगे। इसे लेकर देश और दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले राम भक्तों में उत्साह भी है। हर कोई इस दिन अयोध्या में रहकर ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है और हालात ये हैं कि शहर के होटलों में बुकिंग बंद करनी पड़ी है। दोस्तों, अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख बेहद नजदीक आ गई है, इसलिए अब तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही हैं ताकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे तथा निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए देश भर के साथ साथ विदेशों से भी चीजें भेजी जा रही हैं। जैसे भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आने वाला है, तो वहीं उनकी ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसके अलावा भी भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारा सामान अयोध्या आएगा। आइए आपको बताते हैं कि कहां से क्या आने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके बाद भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा शामिल होगा। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या आएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप होगी जो अयोध्या पहुंचेगी। इसे छत्तीसगढ़ के जिलों से एकत्र किया गया है और भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी होंगे और भगवान श्री राम की ससुराल नेपाल में जनकपुर स्थित जानकी मंदिर के महंत को भी अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी राम रोशन दास ने बताया कि शुक्रवार देर शाम उन्हें और मंदिर के महंत को निमंत्रण मिला। इसके बाद वैदिक संस्कृति का पालन करते हुए तैयारियां की जा रही हैं। दास ने कहा कि मिथिला और अयोध्या का अनोखा रिश्ता है। हमने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी है। हम भार को भी अयोध्या ले जाएंगे। हम 22 से 24 जनवरी तक हर्षोल्लास और उत्सव के साथ अयोध्या में रहेंगे। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य अभिषेक समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति स्थापना भारत के सम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक होगा और इस मील के पत्थर को हासिल करने में शामिल लोग देश की आज़ादी के अज्ञात योद्धाओं के समान थे तथा गीता जयंती के माध्यम से गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। यह दिन हिंदुओं के लिए शौर्य का प्रतीक है
एवं राम मंदिर का निर्माण रामराज्य की आधारशिला बनेगा। यह बात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने गीता जयंती के अवसर पर मणिराम दास की छावनी स्थित वाल्मीकि रामायण भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही थी, तथा त्रेता युग में जिस तरह रावण का वध कर लंका से भगवान राम पुष्पक विमान से वापस लौटे थे, कुछ ऐसा ही दिव्य नज़ारा 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में देखने को मिलेगा। इस भव्य आयोजन के दिन देश विदेश से 100 से अधिक विमानों से विशिष्ट मेहमानों के अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की संभावना है। इनके अलावा वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में राजनीति से लेकर खेल, कला और अन्य विभिन्न क्षेत्र की शीर्ष हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम से अलग रखने का निर्णय लिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। इसके अलावा वीवीआईपी का भी आगमन होगा। इस स्थिति में राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को उचित सम्मान देने में ट्रस्ट सफल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए ट्रस्ट की ओर से निर्णय लिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को रामलला मंदिर में दर्शन कराया जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों का दावा है कि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का नाम आमंत्रित किए गए अतिथियों की सूची में शामिल नहीं है, तथा राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में भी काफी कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि 5 अगस्त 2020 को हुए इस कार्यक्रम के दौरान देश में कोविड लॉकडाउन के बाद की पाबंदियां लगी हुई थीं, इसलिए कार्यक्रम को छोटा रखा गया था। इस बार के कार्यक्रम में देश की नामी गिरामी हस्तियों को न्योता भेजा गया है, तथा सूत्रों का कहना है कि राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के प्रोटोकॉल का पालन भी भीड़भाड़ के कारण संभव नहीं हो सकेगा, तथा सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है। एवं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से देश भर के करीब 7,000 लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी लिस्ट में शामिल हैं। भाजपा के अलावा विपक्षी दल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा समेत अन्य नेताओं को न्योता भेजा गया है। वहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक्टर्स अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत का भी लिस्ट में नाम शामिल है। इनके अलावा देश भर से 4,000 साधु संतों को राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए बुलावा भेजा जा रहा है, तथा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को पूरा कराया जाएगा। इसके लिए काशी के पंडितों ने शुभ मुहूर्त निकाला है। द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त के समय की गणना की है। यह कार्यक्रम 1 मिनट 24 सेकेंड में पूरा करा लिया जाएगा। दोनों पंडित ने कहा है कि 22 जनवरी दोपहर 12:29 से मूल मुहूर्त की शुरुआत होगी। 12:30 तक यह मुहूर्त चलेगा। इसी 1 मिनट 24 सेकेंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को कराया जाएगा। इस मुहूर्त की शुद्धि भी की जाएगी एवं काशी के विद्वान पंडितों की मौजूदगी में पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा।